नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी यात्रा है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाने के लिए मैंने गाज़ियाबाद से बस ली और कम से कम 2 ढाई घंटे बस लेट थी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में मैं यहाँ खड़ी थी 2 ढाई घंटे तक। काफ़ी इरिटेटिंग था और फाइनली बस आ गई और फिर मैं बस में बैठ गई। और ये डबल डेकर बस थी, ऊपर स्लीपिंग का था, नीचे सिटिंग का था। और यहाँ पे बस रुकी थी ब्रेक के लिए, कुछ दूर चलने के बाद खाने के लिए। और फिर बस ने मुझे रात के 1:15 बजे ऋषिकेश नेपाली फॉर्म में उतार दिया था। वहाँ मेरी दीदी ने ऑटो भेज दिया था, तो ऑटो से मैं फिर रास्ते में जाने लगी। ये हरिद्वार रोड है ये। अच्छा, ये हरिद्वार रोड ये है। हरिद्वार ऋषिकेश रोड है। अच्छा, जैसे यहाँ से हरिद्वार घूमने जाना हुआ तो एक दिन में जाके घूम के वापस आ सकते हैं। हाँ, इतनी दूर तो नहीं है ना, पास में ही है। नहीं इतनी दूर नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे वहाँ आप हरिद्वार में तो बहुत सारे मंदिर भी है ना। हाँ हाँ। और 2 मुख्य मंदिर है, मनसा देवी और चंडी देवी। अच्छा तो इन दो मंदिरों में थोड़ा समय लगता है। बाकी तो ये है कि शाम तक आदमी घूम लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो उसके लिए कैसे बस जाती है यहाँ से या कैसे आप जाते हैं? बस के माध्यम से भी जा सकते हैं, ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं। अच्छा, वही है। ऑटो भी जाते हैं। हाँ, अच्छा। तो वो आपको मेन रोड पे उतारेगा, मेन रोड से आपको अंदर जाना पड़ेगा पैदल। अच्छा अच्छा फिर वहाँ से आपको मनसा देवी जाना पड़ेगा, चाहे ट्रॉली से जाइए चाहे पैदल, वो आपकी चॉइस। अच्छा। फिर वहीं से अगर आप माना आप ट्रॉली से और जाते हैं। जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त ऋषिकेश के पहाड़ों में आग लगी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, पहाड़ों में गर्मी में ऐसे आग लग जाती है। और फिर घर पहुंच के सो जाती हूँ और फिर अगले दिन सुबह मैं अभी बाहर देखती हूँ, कुछ घूमने के लिए निकलूँगी। गर्मी तो है यहाँ पे, रात को एसी चल रहा था लेकिन गर्मी तो है। बाहर निकल रहे तो गर्मी लग रही है। पता नहीं बाहर का मौसम कैसा होगा, उसके हिसाब से फिर प्लान करती हूँ। तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ, थोड़ा आसपास का देख के आती हूँ। और फिर ऑटो से मैं जाती हूँ लक्ष्मण झूला तक। ऑटो मुझे मेन रोड पे छोड़ देते हैं और फिर आगे मैं पैदल लक्ष्मण झूला की तरफ जाती हूँ। रास्ते में मुझे बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। और फिर चलते हुए मैं पहुंच जाती हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला बंद है अभी, इसमें से आ जा नहीं सकते, काम चल रहा है। तो यहाँ पे बोट की सुविधा थी, टिकट लेकर के इस बोट में चढ़ करके उस पार जा सकते थे। तो मैंने भी टिकट लेकर के बोट में बैठ गई और उस तरफ था 12 मंजिला 13 मंजिला मंदिर। और फिर बोट चलने लगी और बोट ने थोड़ी दूर में ही हमें उस तरफ छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ लोग नदी किनारे नहा रहे थे, जबकि नहाना यहाँ मना है क्योंकि गहराई है, कोई भी डूब सकता है। तो जो गार्ड थे वहाँ पे वो उनको अनाउंसमेंट करके रोक रहे थे। और फिर मैं वहाँ से निकलकर चल देती हूँ 12 मंजिला मंदिर की तरफ।
और ये है 12 मंजिला मंदिर। और ये 12 मंजिला मंदिर के अंदर का व्यू है। यहाँ से गंगा जी बहुत सुंदर दिखाई देती है। और 12 मंजिला मंदिर में कई सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और कई सारे मंदिर हैं। और इसके टॉप पे शिवलिंग रखा हुआ है और पे जल चढ़ाने की व्यवस्था भी है। और यहाँ से ये देखिए दुकानें हैं, इस तरीके की सामग्रियाँ मिलती हैं यहाँ पे खरीदने के लिए, घर ले जाने के लिए। और बीच बीच में मंदिर है, बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है। और 12 मंजिला मंदिर से गंगा जी का जो व्यू है वो देखते ही बनता है, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए लक्ष्मण झूला और गंगा जी। और ऋषिकेश में यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है। और ये देखिए राफ्टिंग वाली बोट चल रही है यहाँ पे। तकरीबन यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर से राफ्टिंग शुरू होती है और यहाँ पे आके ख़त्म होती है। एंड पॉइंट है लक्ष्मण झूला के नीचे। और मंदिर के अंदर से ये लोहे वाली सीढ़ी थी, यहाँ से यहाँ पे गंगा आरती की व्यवस्था की गई थी। और वहीं पे फिर मैं बैठ गई। यहाँ पे थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होने वाली थी। चंद्र से ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता हूँ। जय गंगे माता। सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता हो। जय गंगे माता। शरणागति आता, यम की दास मिटा कर, यम के कष्ट मिटा कर, परम गति पाता। और ऋषिकेश का मेरा पहला ही दिन था और उसी दिन मैंने इतनी अच्छी गंगा आरती देखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई। और फिर मैं चल देती हूँ राम सेतु की तरफ, क्योंकि मुझे नदी क्रॉस करनी थी। क्योंकि मैंने जहाँ से क्रॉस किया था लक्ष्मण झूला के नीचे से, जिस बोट से किया था, वो सेवा 7 बजे के बाद शाम को बंद हो जाती है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया था। आरती वगैरह जब पूरी हुई उसके बाद काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मैं राम सेतु तक पैदल जाने लगी। और रास्ते में ये दुकानें थी और काफ़ी दूर था राम सेतु। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने गूगल मैप ऑन किया और फिर गूगल मैप में ये काफ़ी सुनसान सा रास्ता भी था। तो चलती गई और चलते चलते मेरे पैरों में क्या हुआ, छाले पड़ गए। तो फिर मैं कोई दुकान ढूंढ रही थी जहाँ पे शॉक्स वगैरह मिल जाए ताकि मेरे पैरों में थोड़ा आराम पड़े। और फिर शॉक्स मैंने ले लिए और फिर चलने लगी।
और फिर थोड़ी बहुत लाइट भी देखने लगी, लोग भीड़, दुकानें फिर से देखने लगी, तो पता चल गया कि अभी आसपास पहुंच गई हो। और फिर पहुंच गई राम सेतु। और यही रास्ते में मुझे फेमस चोटी वाले रेस्टोरेंट दिखे। ये चोटी वाले रेस्टोरेंट है, ये बहुत फेमस है ऋषिकेश में। तो मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन बाहर से मैंने ये रेस्टोरेंट ज़रूर देख लिया। और ये दिख गया राम सेतु। और फिर यहाँ रास्ते में मैंने खाई भेलपुरी। और यहाँ राम सेतु के पास में जो घाट बने हुए थे, वहाँ पे शाम को कुछ म्यूज़िक सा बज रहा था और काफ़ी लोग वहाँ बैठ के विश्राम भी कर रहे थे। और फिर मैं जाने लगी राम सेतु की तरफ। ये है राम सेतु। अरे तुम्हारी मम्मी जितनी सुंदर बनती होती है ना, और बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। देखिए कितनी भीड़ है, लोग कितने लोग आ रहे हैं राम सेतु से। और फिर राम सेतु से मैंने जब रिवर क्रॉस कर लिया, फिर मैं इस तरफ को थोड़ी दूर और चलने लगी, क्योंकि मैं मेन रोड से थोड़ा हट करके अभी पहुँची थी, मेन रोड में नहीं पहुँची थी। और फिर यहाँ पे फिर से काफ़ी सारी दुकानें थी और फिर मैं चलने लगी। कोई आगे से एक जगह थी, सीढ़ियाँ थी जहाँ से मेन रोड में जा सकते थे। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से फिर मैं मेन रोड में पहुँच जाती हूँ और फिर ऑटो लेकर के चली जाती हूँ घर।